अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ ज़ाहिद ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल IQ मैथ अकेडमी। पिछले वीडियो में हमने डॉट प्रोडक्ट को डिस्कस किया था, उनके प्रॉपर्टीज़ को हमने प्रूफ किया था। उम्मीद है उसकी आपको समझ आ गई होगी। इस वीडियो को आखिर तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि इसमें कंसेप्चुअल डिस्कशन है जो कि आप स्किप करके उसको मिस कर देते हैं, फिर आपको वीडियो की समझ नहीं आएगी। स्टार्ट करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट को। व्हाट इज़ क्रॉस प्रोडक्ट? क्रॉस प्रोडक्ट को हम कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, और इसको हम वेक्टर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं? जैसे कि हम स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट को स्केलर कहते थे। इसका मतलब कि वहाँ आउटपुट में जो आपकी रिज़ल्ट एज अ रिज़ल्ट वेक्टर वैल्यू आती थी वो क्या था? स्केलर था, इसलिए हम इसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट क्या है? लेट अस सपोज वी हैव टू वेक्टर्स A और B। जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं, उसके दरमियान क्रॉस फाइंड करते हैं, तो वो आपको क्या देगा? एक वेक्टर देगा C, थर्ड वेक्टर देगा। डेफिनेशन क्या है? लेट A एंड B आर द टू वेक्टर्स। उसका आउटपुट क्या होगा? वेक्टर होगा। अब इसका डायरेक्शन क्या होगा इस C का? क्योंकि वेक्टर का डायरेक्शन होता है, तो उससे पहले हम डेफिनेशन की तरफ जाते हैं। डेफिनेशन क्या है कि इफ़ A एंड B आर टू वेक्टर्स, then the cross product of two vectors is equal to magnitude of A magnitude of B into sin theta into unit vector n, और ये theta lie between 0 to pi। ये यूनिट वेक्टर क्या है? दिस इज़ अ यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। लेकिन ये यूनिट वेक्टर्स क्या करता है? दिस यूनिट वेक्टर शोज़ द डायरेक्शन ऑफ A क्रॉस B, यानी इसका जो डायरेक्शन है, यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन A क्रॉस B का डायरेक्शन होता है। तो यहाँ पे ज़रा देख ले, दो वेक्टर्स हम लेते हैं। सपोज़ एक वेक्टर हमारे पास ये है, ये हम कोऑर्डिनेट प्लेन में ले लेते हैं। दिस इज़ x एक्सिस एंड दिस इज़ y एक्सिस। हमने एक वेक्टर ले लिया, सपोज़ ये आपके पास एक वेक्टर है, ठीक है, बल्कि ज़रा इस तरह ले लेते हैं। मेरी ड्राइंग थोड़ी सी कमज़ोर है तो गुजारा कर। ये आपके पास B है, दिस इज़ वेक्टर A एंड दिस इज़ वेक्टर B, ठीक है। अब यहाँ से देखें, इसके दरमियान ये क्या है? दिस इज़ द यूनिट वेक्टर, दिस इज़ द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। अब अगर हम A क्रॉस B फाइंड करते हैं, क्या फाइंड करते हैं? A क्रॉस B फाइंड करते हैं, तो A क्रॉस B का डायरेक्शन क्या होगा? आपने राइट हैंड रूल यूज़ करना है। यहाँ देखिए, आपने अपने हाथ की जो उंगलियां हैं इसको इस तरह सीधी रखनी है। थंबनेल जो है इसको देखें, यहाँ आपने A से A क्रॉस B करना है, यानी A क्रॉस B। तो A के ऊपर आपने उंगलियों को B की तरफ, A से B की तरफ मोड़ना है। तो जब आप इसको ऐसे मोड़ेंगे तो आपके पास ये थंबनेल, ये जो है, ये देखें, ऐसे A क्रॉस B, A से B। तो ये जो थंबनेल है ये इनवर्ट टू द वाइट बोर्ड है। इसका मतलब कि इसके ऊपर अगर आप लेते हैं तो आपका जो नॉर्मल है वो ऐसे आएगा, इनवर्ट बोर्ड के अंदर की तरफ। सिंपल करके अगर आपको समझाऊं तो यहाँ देखें, ये आपके पास x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अब इसको ज़रा मैं साफ़ कर लेता हूँ। अगर एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, तो अगर इसको मैं मान लूँ कि ये क्या है, इसको मैं मान लूँ कि ये वेक्टर A है इस तरह, और ये वेक्टर B है इस डायरेक्शन में। अगर मैं A क्रॉस B करता हूँ तो क्या होगा? देखें, A क्रॉस B, उंगलियों को ऐसे रखें और इसको B की तरफ घुमाएं, तो देखें ये आपके पास A क्रॉस B, ये क्या है? आउटवर्ड। तो यूनिट नॉर्मल क्या होगा? इस वाइट बोर्ड के आउटवर्ड आपके पास जो एज अ रिज़ल्ट वेक्टर आएगा, जिसको हमने C कहा है, वो उसका डायरेक्शन क्या होगा? नॉर्मल होगा टू बोथ A एंड B, दोनों के लिए। N का A क्रॉस B क्या होगा? इसका जो डायरेक्शन है वो नॉर्मल होगा या परपेंडिकुलर होगा टू बोथ A एंड B। A और B दोनों के लिए ये वेक्टर क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। अगर हम B क्रॉस A करते हैं, B क्रॉस A, तो ये क्या होगा? देखें, B क्रॉस A, B से उंगलियों को A की तरफ मोड़ें,
जब आप बी की तरफ से ए की तरफ मोड़ेंगे तो आपका डायरेक्शन थंबनेल कहाँ पे जा रहा है, इनवर्ड। तो ये वाइट बोर्ड के इन डायरेक्शन में आपके पास नॉर्मल आएगा, जो कि नॉर्मल होगा, परपेंडिकुलर होगा बी को भी और ए को भी। तो इसका डायरेक्शन अपोजिट टू ए क्रॉस बी है। इसीलिए हम कहते हैं कि ए क्रॉस बी ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि ए क्रॉस बी का डायरेक्शन अगर आप यहाँ से देख लें तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन आउटवर्ड है, इनवर्ड है, और बी क्रॉस ए का डायरेक्शन इनवर्ड है और ए क्रॉस बी का डायरेक्शन आउटवर्ड है। तो दोनों आपस में ऐसे अपोजिट आ रहे हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं यहाँ से रिज़ल्ट हमारे पास क्या आता है कि अगर ये अपोजिट है तो ए क्रॉस बी इज़ इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। अब इसके बाद हम आते हैं कि ज्योमेट्रिकली क्रॉस प्रोडक्ट हमें क्या मीनिंग देता है और ये हम कहाँ पे यूज़ करते हैं। हमारे पास जो क्रॉस प्रोडक्ट है, अगर आप दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, ठीक है, तो ये हमें क्या देता है। लेट अस सपोज दिस इज़ वेक्टर ए एंड दिस इज़ वेक्टर बी। क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, दिस इज़ द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा, दिस इज़ वेक्टर ए, दिस इज़ द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। अब देखें, अगर मैं इसको पैरेलल इस साइड के और इस साइड के दूसरा एक पैरेलल ड्रा करूँ यहाँ से, तो ये क्या बनाता है, ये बनाता है पैरेललोग्राम। तो अगर दो वेक्टर्स a और b आर द एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, अगर ये पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट करें तो फिर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विल बी इक्वल टू द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट की एब्सोल्यूट वैल्यू के बराबर होगा ऑफ द टू वेक्टर्स। इसका अगर आप एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे यानी मॉडुलस लेंगे तो फिर ये हमें क्या देगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम देगा। ठीक है, इसी तरह इस पैरेललोग्राम को अगर हम इक्वली डायगनली इसको डिवाइड कर दें, ऐसे डायगनली अगर हम इसको ऐसे डिवाइड कर दें तो ये इक्वल दो ट्राइंगल्स हमें दे देता है। अगर ये इक्वल दो ट्राइंगल्स देता है तो फिर यहाँ से हम एक और फार्मूला भी डिराइव कर सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल is equal to, if A and B are representing the adjacent sides of a triangle, then the area of triangle will be equal to 1 divided by 2A cross B। पैरेललोग्राम के ही फार्मूले को अगर आप 2 पर डिवाइड करेंगे तो ये आपको क्या देगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल देगा। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, लेकिन उससे पहले हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। प्रॉपर्टी नंबर 1, पहली प्रॉपर्टी क्या है, पहली प्रॉपर्टी है कि आपके पास A क्रॉस B इज़ इक्वल टू 0 इफ़ एंड ओनली इफ़ A इज़ पैरेलल टू B। अगर एक वेक्टर A जो है वो दूसरे वेक्टर के पैरेलल है तो उस केस में आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा, अदरवाइज़ वो ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0 आ सकता है। ठीक है, इफ़ एंड ओनली सिर्फ और सिर्फ तब 0 होगा क्रॉस प्रोडक्ट जब क्या होगा, जब दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल होंगे। तो हमने डॉट प्रोडक्ट में क्या कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर आप किसी वेक्टर्स का परपेंडिकुलरिटी चेक करते हैं कि ये दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर है या नहीं है, तो उस केस में आपने डॉट प्रोडक्ट चेक करना है। अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आता है तो हम कह सकते हैं कि ये दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर है। लेकिन अगर आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट आप 2 वेक्टर्स इक्वल टू 0 आता है तो वो तब ही आ सकता है जब दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल होंगे। पैरेलल है तो क्यों आता है, क्योंकि अगर आपके पास दो वेक्टर्स पैरेलल है, एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, तो इसके दरमियान एंगल या तो 0 होगा या 180 डिग्री होगा। अगर डायरेक्शन सेम है तो 0 एंगल होगा, अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो फिर 180 होगा, डायरेक्शन सेम है तो 0 डिग्री होगा। तो साइन के ऊपर आप देख लें, साइन 0 डिग्री, साइन 0 हमें हमेशा 0 देता है। अगर ये 0 देगा तो फिर इसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 आएगा। और 180 डिग्री के ऊपर भी साइन हमें क्या देता है, 0 देता है। लेकिन यहाँ गौर से सुने, ये 0 इट इज़ नॉट 0 स्केलर, इट इज़ अ वेक्टर।
ज़ीरो वेक्टर आपको रिजल्ट देगा, क्योंकि हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा हमें आउटपुट में क्या देगा, एक वेक्टर देगा जिसका डायरेक्शन यूनिट नॉर्मल के डायरेक्शन जो है वो इसके डायरेक्शन में होगा। ठीक है, इसी तरह सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि आपके पास आई क्रॉस आई इज़ इक्वल टू जे क्रॉस जे इज़ इक्वल टू के क्रॉस के, ये हमेशा किसके बराबर होंगे, ज़ीरो के बराबर होंगे। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट में आई डॉट आई दो सेम वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 1 के बराबर था, यहाँ पे दो सेम वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, 0 के बराबर होगा। और आई क्रॉस जे दो डिफरेंट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, आई क्रॉस जे, ये के बराबर होगा, और जे क्रॉस के ये बराबर होगा आई के, और ये के क्रॉस आई ये बराबर होगा जे के। अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे, इस प्रूफ से पहले हम एक और प्रॉपर्टी को भी डिस्कस करते हैं, जैसे कि हमने डॉट प्रोडक्ट में डिस्कस की थी कि आपके पास अगर एंगल गिवन है तो हम ये डिफिनीशन अप्लाई करेंगे उसकी क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए, दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल गिवन हो। अगर आपके पास एंगल गिवन नहीं है तो फिर आप क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड करेंगे कि ए क्रॉस बी आपने फाइंड करना है कंपोनेंट वाइज, उसका आपने क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। लेकिन यहाँ पे कंपोनेंट ऐसे नहीं होंगे जैसे हमने वहाँ पे किया था, इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। लेकिन पहले हम इसको ले लेते हैं कि लेट ए इज़ इक्वल टू A1i प्लस A2j प्लस A3k, और बी हम ले लेते हैं B1i प्लस B2j प्लस B3k। ठीक है, अब इसका कंपोनेंट वाइज क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, वो हम डिटर्मिनेंट लेंगे किसका, आई जे और यूनिट वेक्टर के फर्स्ट रो में। सेकंड रो में इसके आई जे के जो कंपोनेंट्स है वो हम लेंगे फर्स्ट वेक्टर के, जो फर्स्ट वेक्टर है तो A1 A2 A3, और फिर बी के क्या है, B1 जे कंपोनेंट क्या है B2, और के कंपोनेंट क्या है B3। ये जो डिटर्मिनेंट है, अगर आप इस डिटर्मिनेंट को ओपन करेंगे तो ये डिटर्मिनेंट आपको क्या देगा, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स व्हेन एंगल इज़ नॉट गिवन, ये बात याद रखिए। ठीक है, तो ये एक दूसरी टाइप, आप दो तरीक़ों से क्रॉस प्रोडक्ट को फाइंड कर सकते हैं, विद एंगल एंड विदाउट गिवन द एंगल। अब यहाँ से हम इसको ज़रा इसके ऊपर एक एग्जांपल करते हैं कि क्रॉस, ओके, इसको ज़रा प्रूफ करते हैं इस प्रॉपर्टी को, इसको ज़रा गौर से देखें, डेफिनेशन अप्लाई करते हैं आई क्रॉस आई के ऊपर। चलो यहाँ पे मैं जे क्रॉस जे करता हूँ, जे क्रॉस जे, क्योंकि यहाँ पे एंगल गिवन नहीं है तो हमने यही अप्लाई करना है। अगर आप ये अप्लाई करते हैं या डेफिनेशन भी आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से हमें पता है कि दो सेम वेक्टर्स है तो उसके दरमियान एंगल गिवन ना भी हो तो वो एंगल क्या होंगे, अगर डायरेक्शन सेम है तो 0 होगा, डायरेक्शन अपोजिट है तो 180 डिग्री का होगा। तो जे का यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जे का मैग्नीट्यूड इंटू साइन, और थीटा आपके पास क्या आएगा, या तो 0 होगा और या क्या होगा, मैं यहाँ पे जनरली थीटा लिखता हूँ इंटू यूनिट वेक्टर एन। ठीक है, ये क्या होगा, इससे 1 आएगा, मल्टीप्लाई इससे भी 1 आएगा, और यहाँ से अगर एंगल एंगल 0 डिग्री है तो तब भी साइन 0 किसके बराबर होगा, 0, और अगर एंगल क्या है 180 डिग्री है तो तब भी आपके पास साइन की वैल्यू क्या होगी, 0, क्योंकि ये पैरेलल या एंटी पैरेलल वेक्टर्स होंगे। ठीक है, जे सेम वेक्टर्स है तो ये आपके पास क्या होगा, 0। सो जे क्रॉस जे, यानी दो सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आई को करते हो, जे को करते हो या के को करते हो, हमेशा क्या होगा, 0 होगा। 0 स्केलर नहीं, 0 वेक्टर। ठीक है, इसी तरह यहाँ से देखें आई क्रॉस जे, इसको भी यहाँ डिफिनीशन से प्रूव करते हैं। आई क्रॉस जे डेफिनीशन अप्लाई करें, डेफिनीशन क्या है, आई का मैग्नीट्यूड इंटू जे का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर। अब देखें दो वेक्टर्स हैं तो मैंने यहाँ से आपको बताया था कि आई इज़ द अलोंग एक्स एक्सिस, जे इज़ अलोंग वाई एक्सिस, और अगर आप 3 डायमेंशनल लेते हैं तो z इज़ अलोंग k इज़ अलोंग z एक्सिस, और ये तीनों आपस में म्यूचुअल परपेंडिकुलर है। आई जे के परपेंडिकुलर है, जे के परपेंडिकुलर है, और के आई के परपेंडिकुलर है। तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब कि इनके दरमियान एंगल कितना है, 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री का एंगल है तो फिर हमारे पास
यहाँ से रिजल्ट क्या आएगा, साइन 90 डिग्री हमेशा 1 के बराबर होता है। तो हम यहाँ से इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1 और इसका वैल्यू 1 और ये यूनिट वेक्टर, तो ये क्या होगा, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर अब देखें, आई यूनिट वेक्टर, यूनिट नॉर्मल, तो ये नॉर्मल है, नॉर्मल इज़ द परपेंडिकुलर, आई क्रॉस जे, हमने ये आई है और ये जे है। अब राइट हैंड रूल वही अप्लाई करें, उंगलियों को आई से जे की तरफ मोड़े। आप थंबनेल को देखें, इसका डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड। अब ये आउटवर्ड आपके पास, क्योंकि यहाँ पे बोर्ड प्लेन है तो हम 3D ज़रा वाज़ेह नहीं ड्रा कर सकते, इसलिए आप इसको इस तरह कंसिडर करें, ये आ जाएगा। अब ये जो वेक्टर है दैट इज़ के, ठीक है, ये क्या है, के, तो हम इसकी जगह लिखेंगे आई क्रॉस जे इज़ इक्वल टू के। सिमिलरली अगर आप जे क्रॉस के करेंगे तो इसको बाय डेफिनेशन इस तरह आपने सॉल्व करने में आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ कि आप इसको कैसे याद कर सकते हैं। ये सारे फार्मूलेस आई लिख के, यहाँ पे जे लिखे और यहाँ पे के लिखे, क्लॉकवाइज आप इसकी तरफ जाएं, आई क्रॉस जे, इससे क्या आएगा, नेक्स्ट के आएगा। तो देखिए आई क्रॉस जे, इससे नेक्स्ट क्या आ रहा है, के आ रहा है। अब जे क्रॉस के, नेक्स्ट क्या है, आई, तो जे क्रॉस के करेंगे तो नेक्स्ट आएगा आई, के क्रॉस आई करेंगे तो नेक्स्ट क्या है, जे। इसी तरह अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं इस तरह, इस डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन अपोजिट हो गया। अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो क्या मिलेगा हमें यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ से हमें मिलेगा, अगर डायरेक्शन अपोजिट है यानी जे क्रॉस आई है, ये माइनस के बराबर होगा, और अगर यहाँ से के क्रॉस जे है तो ये किसके बराबर होगा, माइनस आई के बराबर होगा, और अगर यहाँ पे आई क्रॉस के है तो ये माइनस जे के बराबर होगा, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है तो ये आपके पास अपोजिट डायरेक्शन है, और डायरेक्शन जो है अपोजिट डायरेक्शन, ये नेगेटिव साइन अपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। इसको नोट डाउन करें, तब तक वीडियो को पॉज करें, मैं आपको एक एग्जांपल कराता हूँ। ओके, एक एग्जांपल को देखें। एग्जाम्पल, इफ़ a इज़ इक्वल टू 2i माइनस 3j माइनस के, b इज़ इक्वल टू i प्लस 4j माइनस 2k, c इज़ इक्वल टू i प्लस j प्लस k, देन फाइंड a माइनस b क्रॉस 2c। तो इसको आपने फाइंड करना है। इसको फाइंड कैसे करेंगे, सबसे पहले आपने a माइनस बी फाइंड करना है और 2c फाइंड करना है। तो a माइनस बी फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, a और b को सब्ट्रैक्ट करेंगे। a क्या है हमारे पास, 2i माइनस 3j माइनस के, और माइनस बी क्या है, i प्लस 4j और माइनस 2k। पहली वीडियो में मैंने बताया था आपको कि आपने सब्ट्रैक्शन या एडिशन कैसे करनी है, सेम कंपोनेंट के एलिमेंट को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ देखिए i को i से करें तो 2i माइनस i से क्या बनेगा, 1i माइनस 3j और माइनस इंटू प्लस माइनस 4j, माइनस 4j और माइनस 3j से क्या बनेगा, माइनस 7j माइनस k और माइनस इंटू माइनस प्लस 2k, तो ये क्या बनेगा, माइनस के और प्लस 2k से प्लस के आ जाएगा। तो ये हमने a माइनस बी फाइंड किया। इसी तरह हम 2c फाइंड करेंगे। 2c, व्हाट इज़ 2, 2 मल्टीप्लाई बाई c, c क्या है, i प्लस j प्लस के। जब मल्टीप्लाई करेंगे ईच कंपोनेंट के साथ 2 मल्टीप्लाई करें तो ये 2i प्लस 2j प्लस 2k बन जाएगा। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड करेंगे, a माइनस बी क्रॉस 2c, क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि इनके दरमियान एंगल गिवन नहीं है। तो जब एंगल गिवन ना हो तो डिटरमिनेंट फाइंड करना है। फर्स्ट रो में आपके पास यूनिट वेक्टर्स के कंपोनेंट्स, सेकंड रो में फर्स्ट जो वेक्टर होगा उसका, तो ये वेक्टर a माइनस बी हमारे पास, इसकी कोफिशिएंट क्या है, 1, इसकी कोफिशिएंट माइनस 7 और इसकी कोफिशिएंट 1, और फिर 2c की कोफिशिएंट क्या है, 2 2 2। तो ये आपने यहाँ से 2 2 2। अब इसको एक्सपेंड करें, एक्सपेंड करेंगे बाय r1, r1 से एक्सपेंड करेंगे तो क्या बनेगा, a माइनस बी क्रॉस 2c इज इक्वल टू, इससे ओपन करें तो ये डिलीट और ये डिलीट, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 2 7 ज़ा 14, तो माइनस 14 और माइनस फार्मूले का तो माइनस 2, माइनस 14 और माइनस 2 i, फार्मूले का माइनस, ये जिस रो में है कॉलम में है ये डिलीट और ये डिलीट, 2 1 ज़ा 2 माइनस 2 2 माइनस 2 j प्लस
ये जिस कॉलम में है वो डिलीट करेंगे और जिस रो में है वो डिलीट करें तो ये रह जाएगा 2 1 ज़ा 2 माइनस इंटू माइनस प्लस 14 2 प्लस 14 के। अब यहाँ देखिए इससे क्या आएगा माइनस 16i, ये 0 हो जाएगा 0 माइनस 0 j और ये क्या हो जाएगा प्लस 16 के। इसको हम लिख सकते हैं माइनस 16i प्लस 16 के। ये हमारे पास a माइनस बी क्रॉस 2c का रिज़ल्ट है। अगर आपने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करना है तो सिंपल आप दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करें और उसका एब्सोल्यूट ले लें, यानी उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करें। ठीक है, यहाँ से एक और एग्जांपल करके समझते हैं। देखिए, अगर आपको गिवन हो एग्जांपल नंबर 2, इफ़ a 0 0 0 b 1 1 1 and c 1 1 0 are the vertices of a triangle। अगर ये ट्राइंगल के वर्टिसेस है तो फिर क्या फाइंड करना है? देन फाइंड व्हाट? एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल का एरिया फाइंड करें। तो अब यहाँ पर हमें वेक्टर्स गिवन नहीं है, सिर्फ वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल गिवन है। तो अगर हम यहाँ पे ट्राइंगल ड्रा कर ले तो यहाँ देखिए ये हमारे पास है ट्राइंगल, इसको मैं ए कह दूँ, दिस इज़ ए, दिस इज़ बी एंड दिस इज़ सी। तो ये ए बी, हमारे पास ए कंपोनेंट क्या है 0 0 0, बी के क्या है 1 1 1 और सी के क्या है 1 1 0। अब देखें, हमने इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर्स अभी फार्मूला लिखा है इसका। हमने क्या कहा कि अगर दो वेक्टर्स एडजेसेंट साइड ऑफ द ट्राइंगल को रिप्रेजेंट करें तो फिर उसका एरिया क्या होगा 1 डिवाइडेड बाई 2 और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर्स। तो हम यहाँ पहले वेक्टर्स फाइंड करेंगे वर्टिसेस से। तो हमने एक वेक्टर ये फाइंड करना है एडजेसेंट साइड और एक वेक्टर ये फाइंड करना है क्योंकि ये दो एडजेसेंट है। तो अब ए बी आपने फाइंड करना है। सबसे पहले ए बी फाइंड करेंगे तो इसका तरीका क्या है, जब आपको वर्टिसेस गिवन हो, पॉइंट गिवन हो, तो पॉइंट का फार्मूला भी आपको याद होगा कि अपर पॉइंट से हम लोअर पॉइंट को सब्ट्रैक्ट करते थे। तो इसकी कंपोनेंट्स आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऊपर वाले से नीचे वाले, यानी सेकंड से फर्स्ट के। तो सेकंड हमारे पास क्या है 1 1 1, तो ये हम 1 1 1 लिखेंगे माइनस 0 0 0। तो अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे और इन द फॉर्म ऑफ इसको सब्ट्रैक्ट करें तो 1 1 1 आ जाएगा। दिस इज़ अ वेक्टर और वेक्टर को हम लिख सकते हैं i 1i प्लस 1j प्लस 1 k। ठीक है, ये इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर हमने इसको रिप्रेजेंट किया। इसी तरह दूसरा ए सी आपने फाइंड करना है। तो ए सी क्या होगा, सी से ए को माइनस करें 1 माइनस 0, यानी 1 1 0 माइनस 0 0 0 0 0। तो ये हो जाएगा ए सी और ये क्या आएगा 0 माइनस 1। सी से आपने क्या करना है, सी से आपने माइनस करना है। तो यहाँ सी से 0 0 0 और ये 1 और ये भी 1। तो ये माइनस करेंगे तो 1 माइनस 0 से 1 आएगा, ये भी 1 आएगा और ये 0 आएगा। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखे क्या आएगा i प्लस 1j 1i प्लस 0 k। अब दो वेक्टर्स हमारे पास आ चुके हैं। अब चूँकि दो वेक्टर्स आ गए हैं तो हमने क्या करना है, इससे हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 ए क्रॉस बी। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले ए क्रॉस बी फाइंड करना। अब ए क्रॉस बी यहाँ पे क्या है, दिस इज़ ए एंड दिस इज़ बी। और अगर आप इसको इसी तरह लिखते हैं ए बी और ए सी, तो हम इसमें लिख लेंगे ए बी क्रॉस ए सी। ए बी और ए सी का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करें तो आई जे और ये के। ए बी का आपके पास क्या है 1 1 1 1 1 1 और ए सी का क्या है 1 1 0 1 1 0। इसका आपने क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। इसको ओपन करें, एक्सपेंड करें बाय R1 से एक्सपेंड करेंगे तो क्या बनेगा, ये डिलीट और ये डिलीट, यानी ये जिस रो में है और जिस कॉलम में है दोनों डिलीट। 0 1 0 और माइनस 1, तो इससे माइनस 0 माइनस 1 आई माइनस। ठीक है, इससे क्या आएगा 0 माइनस 1 और ये माइनस इसको डिलीट करें और इसको डिलीट करें तो 1 0 0 माइनस 1 0 माइनस 1। ठीक है, जे और प्लस
ये डिलीट करें तो ये 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1 माइनस 1 और ये k। तो इससे क्या आएगा, इससे आ जाएगा दिस इक्वल टू माइनस आई और माइनस इंटू माइनस प्लस j, ये हमारे पास वेक्टर बनेगा। अब इसका हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करना है क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू है, एब्सोल्यूट वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे, यहाँ से आपने मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए बी क्रॉस ए सी का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू 1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 आएगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 से क्या बनेगा, स्क्वायर रूट 2। ये इसका मैग्नीट्यूड है। अब फार्मूला क्या है, फार्मूला हमें पता है कि एरिया का फार्मूला 1 डिवाइड बाई 2 एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल में ज़रा शॉर्ट में लिखता हूँ इज़ इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 और इसका क्या होगा हमारे पास स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा इसकी वैल्यू। इसको हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल इज़ इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2। 2 को अगर मैं 2 दफ़ा स्क्वायर रूट में लिख दूँ तो ये हमें 2 देगा और ऊपर हमारे पास क्या है स्क्वायर रूट 2, ये इसके साथ कैंसिल। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 2। अगर आपने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करना है तो जस्ट आपने इस 1/2 को निकाल ले और यही प्रोसीजर आपने फॉलो करना है तो आपके पास क्या आएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाएगा। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में लाजमी किया करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को भी इसका फ़ायदा हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को डिस्कस करेंगे और इसके ज्योमेट्रिकल